जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा और वीडियो मेंस भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट और वीडियो मेंस के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट या वीडियो मेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के जीके सहित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अब्दुल खां का मकबरा है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन है वो जयपुर शहर के सीतापुर में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में अक्टूबर 2022 में होगा। कहाँ पे होगा राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन? वो होगा जयपुर में, और जयपुर के सीतापुर में। और कौन से महीने में? अक्टूबर माह में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, हैदराबाद के निज़ाम मीन उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में किसका निर्माण करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी हैदराबाद के निज़ाम मीन उस्मान अली खान हैं जो अजमेर की दरगाह में निज़ाम दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम हाल ही में महेश नगर कर दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हाल ही में बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था जिसका हाल ही में नाम बदलकर महेश नगर हॉल कर दिया है। किस रेलवे स्टेशन का नाम? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रेतीला मैदान है जो प्राकृतिक वन कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। कौन सा मैदान? रेतीला मैदान या मरुस्थलीय मैदान भी कह सकते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां कैर व थोर का एक प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बाढ़ प्रभावित जिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले हैं जो मुख्यतः बाढ़ प्रभावित जिले हैं, यानी बाढ़ क्षेत्र हैं वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, काबोद झील किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी काबोद झील है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, और काबोद झील एक खारे पानी की झील है। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, किस नदी का जल न केवल सिंचाई हेतु बल्कि पेयजल, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि में प्रयोग होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की चंबल नदी है जिससे केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि पेयजल, उद्योग, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। किस नदी से? चंबल नदी के पानी से। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह हैं जिन्होंने 1676 ईस्वी में करवाया था। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में मावट है जो शीतकालीन यानी शरद ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसे मावट के नाम से जाना जाता है, और शीतकालीन वर्षा जो मावट वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरीय स्वशासन निकायों के चुनाव हर 5 वर्ष
में किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में हर 5 वर्ष में नगरीय शासन निकायों के चुनाव करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने 5 विभाग थे जो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे। कौन कौन से? कृषि विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय का विभाग हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे। कितने विभाग? 5 विभाग। और कब? अक्टूबर 2010 में। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी वर्ष 2017-18 तक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो कस्तूरबा गांधी बालिका में प्रदान की जाती थी, लेकिन अब 2018 से कक्षा 8 से 9-12 तक की शिक्षा दी जा रही है, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा भी अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दी जाती हैं, लेकिन 2017-18 में है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा ही दी जाती थी। अगर 2017-18 तक पूछे तो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा है यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी कस्तूरबा गांधी बालिका में। अगर ऐसे ही पूछे तो उस माध्यमिक शिक्षा में अब शिक्षा दी जा रही है 2018 के बाद से। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 9 जनवरी 2012 को रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। किसे? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क जिसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जो प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क है जिसका लोकार्पण है वो 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है जो नगरीकरण है। और दोस्तों कई बार ऑप्शन में एग्जाम में प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी दिया जाता है। अगर नगरीकरण नहीं दिया जाता है तो ये ऑप्शन में प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी दिया जाता है, यानी ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी वन्य जीवों के कम होने का कारण है और नगरीकरण भी होना वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, गोपाल रत्न अवार्ड एवं कामधेनु अवार्ड किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न अवार्ड और कामधेनु अवार्ड दिया जाता है। और इन दोनों पुरस्कारों की शुरुआत है वो साल 2017-18 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी जो गोपाल रत्न और कामधेनु अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्ष 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है वो बकरियों की है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी वीर तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों पर्वतसर किस जिले में स्थित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना कब हुई थी?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी काजरी की स्थापना है साल 1952 में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में हुई थी। यानी काजरी का जो स्थापना हुई थी तब उसका नाम क्या था, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र। लेकिन साल 1957 में इसका नाम है वो काजरी नाम रख दिया गया था। कब रखा था, साल 1957 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के उदयपुर प्रशासनिक संभाग हैं जहां पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल्स हैं। कौन सी, उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड, जो पाली जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, जैसलमेर के बाटी राजपूत किस देवी को आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हिंगलाज माता हैं, जो जैसलमेर के बाटी राजपूत हैं वो अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं। किस माता का, हिंगलाज माता का। जबकि जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी हैं वो आवड़ माता मानी जाती हैं। और दोस्तों हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के किले के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी खातौली के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किस युद्ध में, खातौली के युद्ध में। और दोस्तों खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ा के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सवाई माधोपुर जिले में भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ा के मेले का आयोजन होता है। किस जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी आमिर खान पिंडारी हैं, जिनके द्वारा टोंक रियासत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, आमिर खान पिंडारी के द्वारा। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, जोधपुर का कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जोधपुर में है वो मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। जबकि गज महोत्सव है वो जयपुर में मनाया जाता है और मरु उत्सव है वो जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, मरु उत्सव। और ऊंट उत्सव है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया जाता है। और मारवाड़ उत्सव है वो जोधपुर में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहां पर की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्ष 1899 में ब्यावर अजमेर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी, जिस कारखाने का नाम था कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कैलाश सांकला है, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के जो भील जनजाति हैं उनका लोक नृत्य हैं वो गवरी लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल है अभ्यास के तौर पर, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। दोस्तों अभ्यास सवाल है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है चौमो,
चहड़, सांवर या चांदो राणा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।